हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेडिकल स्टडी विद कन्या चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्लूकोज, द ग्लूकोज जर्नी। मतलब हम लोग ग्लूकोज का पाथवे पढ़ने वाले हैं, किस तरह से हमारे बॉडी में फ्यूल की तरह ये काम करता है और ब्लड स्ट्रीम में कैसे जाता है हमारा ब्लड ग्लूकोज। ग्लूकोज का जर्नी स्टार्ट होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट से। व्हेन द फूड इटेन इट पासिस थ्रू द माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा जब फूड है हम लोग जब खाते हैं तो वो पास होता है हमारे माउथ से, स्टमक में जाता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ऑल ऑफ दिस एरियाज हेल्प टू डाइजेस्ट ब्रेक डाउन द फूड टू ग्लूकोज। जी, इस सब एरिया में जाते हुए हमारा फूड जो है, फूड पार्टिकल जो है ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपल सब्सटेंस यानी ग्लूकोज में। तो हम आगे आते हैं। द ग्लूकोज एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड वेसल स्ट्रीम। तो हमारा ब्लड ग्लूकोज जो है एब्जॉर्ब होता है। इंटेरोसाइट हमारा एक वॉल होता है, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जो कि उसके थ्रू, विलाई के थ्रू हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और वो एब्जॉर्ब होकर वो हमारे ब्लड ग्लूकोज में जाता है। द ब्लड स्ट्रीम कैरीज द ग्लूकोज टू द इट्स नेक्स्ट स्टॉप ऑल द बॉडी सेल्स। उसके बाद हमारे सारे बॉडी सेल्स में ये ग्लूकोज वगैरह जाता है और एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये हमारे बॉडी, ब्रेन और लीवर सभी जगह जाता है। द ग्लूकोज कैन ओनली इंटर द सेल्स विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स विच इज़ मेड इन द पैनक्रियाज। हम लोग जो पढ़ते हैं ग्लूकोज हमारे बॉडी सेल्स में ऐसे ही नहीं जाता। जब उसको जाने के लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है। जब तक इंसुलिन मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के साथ बाइंड नहीं होंगे तब तक वो हमारे सेल्स में नहीं जा पाएंगे। इंसुलिन हमारे पेनक्रियाज से रिलीज होता है। पेनक्रियाज से एज द ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेज आफ्टर ईटिंग द पेनक्रियाज रिलीज इंसुलिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। पेनक्रियाज से ही हमारा इंसुलिन जो है रिलीज होता है। वी अलाउ ग्लूकोज इंटर टू द सेल, जो कि ग्लूकोज को अलाउ करता है बॉडी सेल्स में जाने के लिए। ग्लूकोज इज द डायरेक्टेड टू द लीवर टू बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। फिर लीवर क्या करता है, वो हमारे ग्लूकोज हमारे लीवर में जाता है और लीवर में स्टोर होता है, और जो जब भी हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ता है तो लीवर सिक्रेट करता है उस ग्लूकोज को हमारे बॉडी के एनर्जी के लिए। बिटवीन द मील्स एंड ओवरनाइट द आवर बॉडी कैन ड्रॉ द स्टोर्ड ग्लूकोज फॉर द एनर्जी। उसके बाद हमारे ओवरनाइट तक हमारा जो बॉडी है ग्लूकोज को स्टोर करता है और फिर एनर्जी के लिए स्टोर करता है हमारे बॉडी में। उसके बाद आते हैं हम लोग लो ब्लड। वेन जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है तो हमारे पेनक्रियाज में जाता है और वो इंसुलिन के साथ क्या करता है, इंसुलिन रिलीज करता है बीटा सेल। इंसुलिन क्या करता है, बीटा सेल रिलीज करता है पेनक्रियाज से। उसके बाद बीटा सेल हमारे फोर सेल्स टेक इन ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। वो क्या करता है, हमारे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज जो होता है, जब हमारे बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो वो इंसुलिन क्या हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है और वो कन्वर्ट कर देता है एक मिनट। जब हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है तो इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को क्या करता है, सप्रेस करता है ग्लूकोज लेवल को। उसके बाद क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इंसुलिन हमारे बॉडी के ब्लड ग्लूकोज को लेवल में लाता है, ना ज़्यादा हाई होने पे वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। अगर जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है तो हमारा पेनक्रियाज रिलीज करता है बीटा सेल को, अल्फा सेल को, जो कि ग्लूकागोन रिलीज करता है पेनक्रियाज से। ग्लूकागोन क्या करता है, लीवर में जो ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में, उसको ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में बदल देता है और वो हमारे ब्लड में सिक्रेट कर देता है। हम और आगे आते हैं। क्लिनिकल कोरिलेशन ग्लूकोज टेस्ट। मतलब हम लोग नॉर्मल फास्टिंग फूड जो भी लेते हैं उसका ब्लड, और जो हम नॉर्मल खाने रेंडम ब्लड शुगर जांच करते हैं तो उसका होता है 72 to 126 mg पर डेसीलीटर। मतलब फास्टिंग फूड में जो हम लेते हैं उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 72 to 126 mg पर डेसीलीटर। आफ्टर ए मील, जब हम खाना खाने के बाद अगर जो ब्लड शुगर चेक करवाते हैं तो हमारा 180 mg से लेकर
एंड 180 mg डेसीलीटर लीटर और 90 मिनट आफ्टर ईटिंग है नॉर्मल। मतलब हम लोग जब खाना खाने के बाद चेक करते हैं तो हमारा अप्रोक्स 180 mg डेसीलीटर ब्लड ग्लूकोज लेवल आता है, ठीक है। हम लोग आते हैं डायबिटीज़ पेशेंट में बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। वो बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं, वो उनका घाव जल्दी नहीं भरता है, ब्लडी विजन, उनको दिखने में धुंधलापन आता है, ऑलवेज वो हम उनको ज़्यादातर प्यास लगती है और नमनेस टिंगलिंग यानी पूरा सेंसेशन थोड़ा धीरे धीरे लॉस होने सेंसेशन लॉस होने लगता है। फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होती है और सडन वेट लॉस होने लगता है उनका डायबिटीज़ पेशेंट का। उसके बाद फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी पॉलीयूरिनेशन होता है, यानी ज़्यादा पेशाब आता है। ऑलवेज हंग्री, हमेशा वो भूखा जैसा उनका बिहेवियर रहता है। फिर वेजाइनल इन्फेक्शन भी ज़्यादातर महिलाओं में होने की संभावना रहती है। अब आते हैं प्रोडक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक हार्मोन और बाय 3 सेल्स टाइप्स। हमारे पेनक्रियास से 3 टाइप के सेल्स निकलते हैं। पहला होता है अल्फा सेल, प्रोड्यूस क्या करता है, ग्लूकागोन करता है। बीटा सेल क्या करता है, प्रोड्यूस इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। और डेल्टा सेल प्रोड्यूस सोमेटोस्टेटिन। तो अल्फा सेल हमारे बॉडी में क्या काम करता है वो हम जानते हैं। अल्फा सेल हमारे जो कि ग्लूकागोन रिलीज करता है वो ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अगर जो हम लो लेवल हो जाता है ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी में, तो वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर जो ज़्यादातर हो जाता है, सॉरी, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और जो कम हो जाता है तो वही ग्लाइकोजन को, जो भी लीवर में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो अब बीटा सेल क्या करता है, बीटा सेल ये क्या करता है, इंसुलिन यानी डायबिटीज मतलब शुगर लेवल को, जब हमारे बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो इंसुलिन सीक्रेट होते रहता है जो कि उसको सप्रेस करता है, कम करता है। डेल्टा सेल क्या करता है, डेल्टा सेल प्रोड्यूस सोमेटोस्टेटिन। डेल्टा सेल क्या करता है, सोमेटोस्टेटिन जो रिलीज करता है, वो ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, ये दोनों ग्लूकागोन और इंसुलिन के लेवल को दोनों को बैलेंस रखता है। अब आते हैं ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या है, एज ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है ये। एल्सो प्रोड्यूस पैनक्रियास, ये हमेशा पैनक्रियास से ही रिलीज होता है। एल्सो प्रिंसिपल एक्शन इसका क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर एनर्जी, ये एनर्जी को स्टोरेज में और मेंटेनेंस ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग फास्ट। और ये जब हम फास्टिंग में होते हैं तो ये हमारा ग्लूकागोन ही होता है जो कि हमारे बॉडी को ग्लूकोज से बैलेंस रखता है, मेंटेनेंस करता है। डायरेक्टली अपोज मोस्ट ऑफ इंसुलिन द इफेक्ट, मतलब इसका जस्ट अपोजिट काम जो है इंसुलिन का होता है। एक्ट ऑन लीवर टू कॉज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, यानी इसको जब हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। जब ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और रिलीज ये क्या होता है, रिलीज होता है ग्लूकोज इनटू ब्लड स्ट्रीम। इंसुलिन के क्या काम होते हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ये इंसुलिन क्या है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, प्रोड्यूस इन द पेनक्रियाज, स्पेसिफिकली द बीटा सेल ऑफ द आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस। ये बीटा सेल कहाँ से रिलीज होते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस जो कि पेनक्रियाज में होते हैं स्पेशली। प्रिंसिपल एक्शन क्या है इंसुलिन का, ये फैसिलेट ग्लूकोज अपटेक एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस करता है। ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करता है, यानी ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है कि हाइयर होने से रोकता है ये। अदर एक्शन क्या है, फैसिलेट लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। और लिपिड और प्रोटीन सिंथेसिस, जो लिपिड का सिंथेसिस यानी लिपोलाइसिस होता है, प्रोटीन का प्रोटियोलाइसिस होता है। अब आते हैं, अगर जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। उसका रीज़न क्या क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, हमारे बॉडी में बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। उसके बाद जेनेटिक्स, पुअर डाइट, माल न्यूट्रिशन, किसी भी न्यूट्रिशन का कमी होता है, एंड इन्वायरमेंट्स, वायरस अफेक्टिंग पेनक्रियाज, हमारे बॉडी में कभी कभी होता है कि वायरस अफेक्ट करता है पेनक्रियाज को। फिर एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ सम हार्मोन्स, यानी जो कभी कभी हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन का एबनॉर्मल सिक्रेशन, कुछ ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन हो जाता है और वो डायरेक्ट एक्ट करते हैं हमारे पेनक्रियाज पे। द बॉडी प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन बट कैन नॉट यूटिलाइज इट इफेक्टिवली, हमारा बॉडी जो है कभी कभी पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर पाता, इसलिए वो यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं बढ़िया से।
उसके बाद लीवर प्रॉब्लम में भी होता है। आता है वह हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जब हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है तो उसको हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं, और जब हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम जाता है तो उसको हम हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। अब इसका नर्सिंग असेसमेंट क्या होता है? अल्टर न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, सडन वेट लॉस हो जाता है, रेगुलर वेट ऑब्जर्वेशन होता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी होता है इसका, कीप स्किन इंटीग्रिटी, फिर कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी आती हैं इस डायबिटीज़ पेशेंट को, आई प्रॉब्लम, रिस्क ऑफ डायबिटिक फूड, फिर किडनी प्रॉब्लम्स, नर्व प्रॉब्लम्स, फिर आता है रेगुलर ब्लड शुगर टेस्ट एंड लो शुगर डाइट। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं तक है।